हेलो डियर। तो अभी मैं ये छोटा सा वीडियो दे रहा हूँ आप लोगों को। ये वीडियो में कोल्ड चेन और इक्विपमेंट के बारे में बता रहा हूँ। क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है, वैक्सीन को ले जाने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है, कोल्ड बॉक्सेस कहाँ यूज होते हैं, ये सारी चीज़ें, कोल्ड बॉक्सेस का टेम्परेचर कितना होता है डियर, ये सभी पूछ देता है। तो अब हम बात करेंगे आपको कोल्ड चेन और उसमें यूज मतलब कि जैसे मान लीजिए एक नेशनल लेवल पे, जैसे कि वैक्सीन जहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ, बना और बनने के बाद वो वैक्सीन जो है कि आएगा पहले कहाँ पे, सेंट्रल लेवल पे इकट्ठा होगा, वहाँ पे स्टोर किया जाएगा। तो जो वहाँ पे स्टोर किया जाता है डियर, वहाँ पे जो डिवाइस स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है उसे बोला जाता है वॉल्क इन फ्रीजर एंड वॉल्क इन कूलर। ठीक है। तो डियर वॉल्क इन फ्रीजर की बात करेगा तो टेम्परेचर हमेशा जो है कि -15 डिग्री सेल्सियस से -25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। कितना रहेगा, -15 से -25 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और उसके बाद अगर कूलर कह रहा है डियर, अगर कूलर कह रहा है तो +2 यानी कि +2 डिग्री सेल्सियस से लेके +8 डिग्री सेल्सियस तक इतना रहेगा। तो ये किसकी हमने बात किया कि वॉल्क इन कूलर एंड वॉल्क इन फ्रीजर। तो इसमें ड्यूरेशन कितने महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, तो 3 महीने तक, 3 महीने तक वैक्सीन को स्टोर करके रख सकते हैं। ये यूज कहाँ होता है, क्वेश्चन देखिए यही पूछेगा कि वॉल्क इन फ्रीजर हो चाहे वॉल्क इन कूलर हो, कितने दिन तक वैक्सीन को स्टोर इसमें रख सकते हैं, तो 3 महीने तक। ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पे, क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि वॉल्क इन कूलर या वॉल्क इन फ्रीजर किस लेवल पे यूज होता है। लेवल मतलब कि सब सेंटर पे, कि पीएससी पे, कि सीएससी पे, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कि स्टेट लेवल पे, कि सेंट्रल लेवल पे। ठीक है। तो ये सेंट्रल लेवल पे, रीजनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे यूज होता है। कहाँ पे, वॉल्क इन कूलर एंड वॉल्क इन फ्रीजर कहाँ पे यूज होता है, वॉल्क इन कूलर एंड वॉल्क इन फ्रीजर जो है कि सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे। ठीक है। और इसका टेम्परेचर कितना होता है, अगर वॉल्क इन फ्रीजर कहा है तो -15 डिग्री से -25 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर आपको कह रहा है कि फ्रीजर की, वॉल्क इन फ्रीजर, तो +2 यानी कि +2 से +8 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये पूछेगा कितने दिन तक, तो 3 महीने तक। अब ये हो गया। उसके बाद आ जाइए डियर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या यूज होता है, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। क्या होता है, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर यूज होता है। अब इसमें भी डियर अगर पूछ ले कि आइस लाइन लार्ज आइस लाइन डीप फ्रीजर पूछ ले, तो वही टेम्परेचर, फ्रीजर शब्द जहाँ इस्तेमाल किया वहाँ पे -15 से -25 डिग्री सेल्सियस आंसर लगा दीजिएगा। उसके बाद जो है डियर कि अब इसमें ही लार्ज आइस लाइन फ्रीजर कहे, लार्ज आइस लाइन फ्रीजर तो कितना होगा, -15 से -25 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद आइस लाइन कूलर बोलेगा, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर का अगर कूलर बोल रहा है तो +2 डिग्री सेल्सियस से +8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। उसके बाद डियर आपका जो है कि यहाँ पे कितने महीने तक रख सकते हैं, तो 1 महीने तक। ठीक है। कितने महीने तक, 1 महीने तक इसमें स्टोर करके वैक्सीन रख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टोर करके पहुंचाना होता है। ठीक है। अदर सभी जगह उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी सीएससी पीएससी जितने भी आते हैं वहाँ पे। उसके बाद डियर आता है आपका वॉल्क इन कूलर बता दिए, वॉल्क इन फ्रीजर। उसके बाद स्मॉल डीप फ्रीजर। क्या होता है, स्मॉल डीप फ्रीजर। स्मॉल डीप फ्रीजर जो होता है डियर वो पीएससी लेवल पे इस्तेमाल होता है। किस पे, पीएससी लेवल पे। ठीक है। और आपको पीएससी लेवल पे बता दें, और ये जो है कि हाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल चाहे सीएससी पूछे, जैसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पूछे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पूछे तो, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पूछे तो आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, सीधा सीधा आंसर कभी कभी दे देता है, तो आइस लाइन रेफ्रिजरेटर होता है डियर। और उसके बाद अगर जो है कि पीएससी लेवल पे पूछे तो स्मॉल डीप फ्रीजर या फिर स्मॉल आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। क्या पूछे, स्मॉल डीप फ्रीजर या फिर स्मॉल आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। अब ये देखिए डियर इसमें ये होता है कैपेसिटी के अनुसार होते हैं, कैपेसिटी के, कोई 20 लीटर का होता है, कोई 10 लीटर का होता है, कोई 9 लीटर का होता है, कोई 2 लीटर का, तो ऐसा होता है। ठीक है। तो जब भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पूछेगा या फिर सीएससी पे पूछेगा तो लार्ज डीप फ्रीजर या फिर लार्ज आइस लाइन रेफ्रिजरेटर।
ठीक है। उसके बाद अगर पीएससी पे पूछ रहा है, पीएससी पे सिर्फ पीएससी, तो स्मॉल डीप फ्रीजर या फिर स्मॉल आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। अब डीप फ्रीजर का, स्मॉल डीप फ्रीजर, फ्रीजर बस शब्द इस्तेमाल किया तो वही टेम्परेचर -15 से -25 डिग्री सेल्सियस। और अगर स्मॉल आइस लाइन रेफ्रिजरेटर कह रहा है तो +2 डिग्री सेल्सियस से +8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना सिर्फ पीएससी लेवल पे, पीएससी लेवल पे यूज होगा डियर। और इसमें स्टोर कितने दिन तक रख सकते हैं? 1 महीने तक। ड्यूरेशन पूछेगा तो 1 महीने तक रख सकते हैं डियर। उसके बाद आइए अब बात करते हैं कि वैक्सीन कैरियर या फिर डे कैरियर, दोनों एक ही होता है डियर। वैक्सीन कैरियर या डे कैरियर तो यूज कहाँ होता है? सब सेंटर पे। यूज कहाँ पे होता है? सब सेंटर पे, यानी उप स्वास्थ्य केंद्र पे। ठीक है, उप स्वास्थ्य केंद्र पे यूज होता है। तो इसमें देखिए वैक्सीन कब तक स्टोर करके रख सकते हैं? 24 से 48 घंटे तक स्टोर करके रख सकते हैं, 24 से 48 घंटे तक। टेम्परेचर की बात करें तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। और देखिए अगर बॉक्सेज हैं, वैक्सीन कैरियर बॉक्सेस भी 2 तरीके के आते हैं, एक स्मॉल आता है और एक लार्ज आता है। लार्ज वाले में क्या होता है डियर, देखिए लार्ज वाले में क्या आता है, जिसमें आइस पैक 4 हो, आइस पैक 4 हो, 4 आइस पैक लगे हों, ऐसे और ऐसे 4 लगे हों, तो वो वाला लार्ज होता है। उसका डे कैरियर क्या होता है? डे कैरियर में सिर्फ 2 ही आइस पैक लगे होते हैं। ठीक है, डे कैरियर में 2 ही आइस पैक लगे होते हैं और उसमें जो है कि थोड़ा कम वैक्सीन आता है, थोड़ा कम वैक्सीन आता है। तो इसको जो है कि कहाँ पे यूज़ करते हैं? सब सेंटर लेवल पे। ठीक है, सब सेंटर लेवल पे। और कितने घंटे तक वैक्सीन को स्टोर कर सकते हैं? 24 से 48 घंटे तक। अब बात करते हैं कि वैक्सीन कैरियर, वैक्सीन कैरियर बॉक्सेस। वैक्सीन कैरियर बॉक्सेस थोड़ा सा इससे अलग होते हैं डियर। अलग ये होते हैं, थोड़ा सा बड़ा होता है, लगभग 20 लीटर का होता है। और ये होता है कि जैसे सीएससी से वैक्सीन को पहुँचाना हुआ पीएससी पे, सीएससी से वैक्सीन को पहुँचाना हुआ पीएससी पे। और जो ये वैक्सीन कैरियर बॉक्स होते हैं, इनमें जो है वैक्सीन को सिर्फ 1 से 2 घंटे तक ही स्टोर करके रख सकते हैं, 1 से 2 घंटे तक। और टेम्परेचर कितना मेंटेन करके? +2 से +8 डिग्री सेल्सियस पे इतना कर सकते हैं डियर। ठीक है, तो ये अलवर कोल्ड चेन था। क्वेश्चन इसमें बस यही पूछता है कि सेंटर लेवल पे कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं और टेम्परेचर उसका कितना होता है, कितने महीने तक रख सकते हैं? 3 महीने तक। उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पूछेगा तो 1 महीने तक रख सकते हैं। आइस लाइन रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर डिस्ट्रिक्ट और सीएससी दोनों हो गए, उसके बाद पीएससी पे पूछ रहा है तो स्मॉल डीप फ्रीजर या फिर स्मॉल आइस लाइन रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, यहाँ पर भी 1 महीने स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद वैक्सीन डे कैरियर और कोल्ड वैक्सीन बॉक्स, वैक्सीन बॉक्स बोलते हैं, जो वैक्सीन कैरियर बॉक्स या फिर डे कैरियर बोलते हैं। तो ये दोनों जो होते हैं सेम होते हैं। डे कैरियर में 2 पैक होता है, आइस पैक का होता है, गुटका होता है, और उसमें 4 होता है। ठीक है, तो 4 होता है। उसमें सिर्फ कितना घंटे तक रख सकते हैं? 24 से 48 घंटे तक रख सकते हैं। ठीक है, और ये जैसे मान लीजिए आशा को ले जाने हुआ कि आंगनबाड़ी पे या गाँव में लगाने के लिए, तो उसमें यूज किया जाता है। और उसका लास्ट में वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से सीएससी पीएससी पे पहुंचाना हुआ वैक्सीन को, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं डियर। वीडियो को पूरा देखिएगा, ये आपके लिए बनाते हैं, फ़ायदे हैं आपके लिए, तो इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, लेकिन हमने सोचा कि जहाँ जहाँ से आते हैं क्वेश्चन वही दिए हमने। थैंक यू सो मच डियर। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और दूसरा है कि इसको बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। थैंक यू सो मच डियर।